एक्सेल की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे आप अपने एक्सेल शीट में जो भी आपने डेटा क्रिएट किया है, उसमें आप एचलूकअप फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर कुछ डेटा लिया है सेल्समैन आईडी सेल्समैन, प्रोडक्ट, ज़ोन, सेल्स तो ये हमको दिया गया है, ठीक? और हमें इसमें एचलूकअप फंक्शन का यूज़ इस तरीके से करना है कि जैसे हम यहाँ पर सेल्स आईडी को एंटर करें, तो हमको जो भी उससे रिलेटेड डेटा है सेल्समैन, प्रोडक्ट, ज़ोन और सेल्स ये हमको पता चल सके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम यहाँ पर अपने डेटा को एक जगह कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर सेल्समैन आईडी से लेकर के और सेल्स को करते हैं कंट्रोल सी से कॉपी और यहाँ पर हम क कर लेते हैं यहाँ पर कंट्रोल वी से पेस्ट, ओके? ठीक। अब हमको यहाँ पर ये देखना है कि जैसे ही मैं यहाँ पर सेल्समैन आईडी को एंटर करूँ, तो हमको यहाँ पर और भी रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, वो हमको पता चल सके। सपोज़ मैं यहाँ पर कोई आईडी एंटर कर देता हूँ 1001 ओके? ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ पर चाहिए सेल्समैन 1001 के अंडर में कौन-सा सेल्समैन आ रहा है? ये। उसके बाद प्रोडक्ट कौन-सा है? ये वाला आयोडेक्स। उसके बाद ज़ोन कौन-सा है? सिटी और उसके बाद सेल्स कितना हो रहा है, ठीक है? तो हम यहाँ पर लगाएँगे एचलूकअप इक्वल टू एचलूकअप ओके? यहाँ पर हम एचलूकअप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमको डेटा जो है हॉरिज़ॉन्टल के फॉर्म में दिया गया है। हम यहाँ पर वीलूकअप तभी लगाएँगे जब हमको डेटा जो है वर्टिकल के फॉर्म में दिया है। जैसे सेल्समैन आईडी सेल्समैन, प्रोडक्ट, ज़ोन और सेल्स ये अगर कॉलम वाइज़ लिखे हों, तो हम वहाँ पर वीलूकअप लगाएँगे। लेकिन हमको यहाँ पर जो भी हेडिंग्स है वो रो में लिखे गए हैं, इसलिए हम यहाँ पर एचलूकअप फंक्शन का यूज़ करेंगे क्योंकि हमारा जो भी फ़ॉर्मूला है वो हॉरिज़ॉन्टली शो करेगा। ठीक है? अब देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर एचलूकअप टाइप कर दिया, उसके बाद हमको यहाँ पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब हम किस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम अपने डेटा को फेच करना चाहते हैं, ठीक? तो हम यही हमारा लुकअप वैल्यू होगा क्योंकि हम जो भी सेल्समैन आईडी एंटर करेंगे, उसी को वो लुकअप करेगा इस टेबल में, ओके? तो हम इसको F4 से फिक्स कर देते हैं, ठीक है? उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएँगे, कॉमा लगाने के बाद हमारा दूसरा आर्गुमेंट है टेबल अरे। टेबल अरे का मतलब है कि पूरे टेबल को हमको सिलेक्ट करना है। तो इस पे क्लिक करते हैं देन कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो देन डाउन एरो, ठीक? उसके बाद हम कि इसको F4 से फिक्स कर देते हैं, ठीक? फिक्स करने के बाद हम क्या लगाएँगे यहाँ पर कॉमा। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर कह रहे हैं रो इंडेक्स नंबर। रो इंडेक्स नंबर का मतलब होता है कि हमको कौन से रो में वो डेटा गिवन है, ठीक है? मतलब कि जो भी यहाँ पर हम सेल्समैन आईडी है मतलब जो भी हमारा ये सेल्समैन है वह कौन से रो में गिवन है, तो हमारा सेकंड रो में गिवन है इस वाले टेबल में, तो हम यहाँ पर टाइप कर देंगे सेकंड, ठीक? उसके बाद यहाँ पर हम लगाएँगे कॉमा, देन यहाँ पर 2 ऑप्शन गिवन है, एक है आपका ट्रू और एक है आपका फॉल्स। ट्रू का मतलब होता है एप्रोक्सीमेट मैच और फॉल्स का मतलब होता है एग्ज़ैक्ट मैच। तो हम यहाँ पर एग्ज़ैक्ट मैच टाइप करेंगे क्योंकि हमको जो भी यहाँ पर डेटा गिवन है, वही हमको यहाँ पर वैल्यू और भी चाहिए, ठीक? तो हम यहाँ पर 0 टाइप करेंगे, देन हम यहाँ पर करेंगे ब्रैकेट को बंद। अगर 0 टाइप करते हैं, तो आपका वो ऑटोमेटिक फॉल्स मतलब एग्ज़ैक्ट मैच ले लेगा। अगर 1 टाइप करेंगे, तो आपका ट्रू मैच होगा। लेकिन हमको एग्ज़ैक्ट वैल्यू चाहिए, तो इसलिए हम 0 टाइप करेंगे। ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर जैसे प्रेस करते हैं, हमको पता चल जाएगा कि जो भी हमारा सेल्समैन आईडी है, वो सेल्समैन शक्तिमान इसको रिप्रेज़ेंट कर रहा है। अगर हम यहाँ पर 1002 प्रेस करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग डेटा आ जाएगा हमारा, ठीक है? तो हम यहाँ पर 1001 करते हैं। अब उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर इसको ड्रैग करके कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ, तो हमारा यही वाला डेटा शो करेगा, ठीक है? लेकिन अगर मान लीजिए हमको प्रोडक्ट का चाहिए, तो प्रोडक्ट के लिए हमको यहाँ पर 3 टाइप करना पड़ेगा क्योंकि इस डेटा में यहाँ पर प्रोडक्ट 3rd रो में है, ठीक है? तो यहाँ पर ऐसे कर देंगे, तो यहाँ पर प्रोडक्ट हमारा आयोडेक्स आ जाएगा 1001 के अंदर। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा बहुत ज़्यादा रो हो, मतलब हमारे पास बहुत ज़्यादा हेडिंग हो, तो एक-एक करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो उसके लिए हमें अपने फ़ॉर्मूला को डायनेमिक बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो हम पहले इसको क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं और इसी को मैं ओपन कर देता हूँ। अगर आप फ़ॉर्मूला को ओपन करना चाहते हैं, तो आप सिंपली इस पे डबल क्लिक कर सकते हैं। डबल क्लिक कर दिए, अगर आपको बैक जाना है तो एस्केप प्रेस करेंगे। अगर मान लीजिए फिर से आपको इसको ओपन करना है तो डबल ना क्लिक करके F2 जैसे ही क्लिक करेंगे, आपका ये फ़ॉर्मूला का कॉन्टेक्स्ट ओपन हो जाएगा, ठीक? यहाँ पर हम आते हैं बैक, ठीक? अब यहाँ पर हम अपने फ़ॉर्मूला को डायनेमिक बनाएँगे। डायनेमिक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमको जो भी रो इंडेक्स नंबर दिया है, हम यहाँ पर एक फ़ॉर्मूला लगाएँगे, किस चीज़ का? रो का, ROW, ठीक? हम यहाँ पर टैब प्रेस करते हैं,
ठीक? टैब प्रेस करने के बाद हम इसको क्या करते हैं, बंद बंद कर देते हैं, ठीक है? तो हम यहाँ पर रो फंक्शन का इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम अपने फ़ॉर्मूला को क्या करना चाहते हैं, डायनामिक बनाना का चाहते हैं। अब यहाँ पर रो मैं लिख रहा हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि मैं कौन से रो नंबर में हूँ, तो सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ जैसे ही आप लेफ्ट एरो प्रेस करते हैं, पूरा आपका सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको F9 प्रेस करना है, F9 जैसे ही प्रेस करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आप 8th रो में हैं। देखिए यहाँ पर 8th ऑलरेडी सिलेक्ट भी है, ठीक? अगर बैक जाना है, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल ज़ेड, ठीक है? अब यहाँ पर आप रो फंक्शन का रो फ़ॉर्मूला का यूज़ कर दिए हैं। अब यहाँ पर जो रो है, लेकिन आपको सेल्समैन इस टेबल में कौन-सी पोज़ीशन पर है? सेकंड रो में है, ठीक? तो आपको कुछ भी करके यहाँ पर 2 आपको लाना है, ठीक? तो 8 में से आप कितना माइनस करेंगे कि 2 आ जाएगा? तो आपको -6 करना पड़ेगा, ठीक? अब हम क्या करते हैं, इन सभी को सिलेक्ट करते हैं। तो जैसे यहाँ से यहाँ तक आप सिलेक्ट करके और F9 प्रेस करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आप यहाँ पर 2 2 वाले जो भी रो नंबर है, उसमें से आप डेटा फेच करने वाले हैं। कंट्रोल जेड करेंगे, बैक आ जाएँगे, ठीक है? उसके बाद आप लगाएँगे यहाँ पर कॉमा, देन आपको एग्ज़ैक्ट में चाहिए 0 प्रेस करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर जैसे प्रेस करेंगे, आपका ये डेटा मिल जाएगा शक्तिमान। अगर आप नीचे की ओर ड्रैग करना चाहते हैं, तो शिफ्ट के साथ यहाँ पर डाउन एरो प्रेस करेंगे, कंट्रोल डी जैसे ही प्रेस करेंगे, आप यहाँ पर पूरा डेटा आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हैं 1001 डेटा में आपको पूरा ये शो करेगा, ठीक? अगर यहाँ पर हम ये वाला डेटा ले लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने डेटा को यहाँ पर फेच कर सकते हैं। देख सकते हैं बैटमैन, आयोडेक्स, नॉर्थ सिटी और 98, ठीक है? तो इस तरीके से आप अपने फ़ॉर्मूला को डायनामिक बना सकते हैं। अगर मान लीजिए ये तो आपका रो वाइज़ आपने डेटा ले लिया था। अगर मान लीजिए आप इसको कॉलम वाइज़ अपने डेटा को लेना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप कैसे एचलुकअप फ़ंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी से और यहाँ पर मुझे इसको पेस्ट करना है, लेकिन पेस्ट मुझको इस तरीके से करना है कि मेरा जो डेटा है, वह कॉलम वाइज़ आए। तो कंट्रोल अल्ट भी प्रेस करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे ट्रांसपोज़, देन करेंगे ओके। तो हमारा जो भी डेटा है, वह कॉलम वाइज़ पेस्ट हो जाएगा। हम यहाँ पर कोई आईडी टाइप कर देते हैं, सपोज़ कीजिए मुझे यही वाला आईडी लाना है, 1005, ठीक है? तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे इक्वल टू एचलुकअप, ठीक है? टैब प्रेस करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हमको कह रहा है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू मेरा यही होने वाला है क्योंकि यहाँ पर ही मैं जो भी सेल्समैन आईडी प्रेस करूँगा, उसके अकॉर्डिंग ही हमको डेटा यहाँ पर मिलेगा। इसको हम F4 से फिक्स कर देंगे। देन हम लगाएँगे यहाँ पर कॉमा, कॉमा लगाने के बाद हमको यहाँ पर पूछ रहा है कि टेबल अरे, टेबल अरे मतलब कि कौन से टेबल में से हम अपने डेटा को फेच करेंगे। तो ये पूरा हमारा टेबल होने वाला है, तो सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो देन डाउन एरो प्रेस करेंगे, ये आपका पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। देन आपको F4 से फिक्स कर देना है। ठीक, अब हम लगाएँगे यहाँ पर कॉमा, कॉमा लगाने के बाद हमको पूछ रहा है यहाँ पर रो इंडेक्स नंबर, इसमें भी हमको रो ही चाहिए क्योंकि हम यहाँ पर एचलुकअप फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है? तो अब देखिए हमारा अब डेटा हमने जो लिया था वह रो के फॉर्म में लिया था, तो हमने यहाँ पर रो का यूज़ किया था, ठीक? यहाँ पर रो इंडेक्स नंबर के लिए। लेकिन अगर हम अपने डेटा को अगर कॉलम वाइज़ लेते हैं, तो हम यहाँ पर कॉलम का यूज़ करते हैं, ठीक है? इसको डायनामिक बनाने के लिए। तो डायनामिक बनाने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऐसे हमारा डेटा सही है कि नहीं। अगर मान लीजिए कि हमको सेल्समैन सेकंड वाले रो से चाहिए, तो हम जैसे यहाँ पर सेकंड वाले रो में हैं, तो हमको यहाँ पर सेकंड टाइप करना पड़ेगा। देन लगाएँगे कॉमा, देन लगाएँगे यहाँ पर 0, 0 ना लगा के अगर फ़ॉल्स पे ऐसे आकर के और टैब प्रेस करेंगे और देन ब्रैकेट बंद, एंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर डेटा मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी बैटमैन है और यहाँ पर 1005 में भी यहाँ पर बैटमैन है। अब अगर हम शिफ्ट के साथ राइट प्रेस करके कंट्रोल आर प्रेस करते हैं, तो हमको यहाँ पर डेटा सेम मिलेगा क्योंकि हमने यहाँ पर 2 ही ऑलरेडी रखा है। अगर हम यहाँ पर 3 प्रेस कर देते हैं, देन एंटर करेंगे, तो हमको यहाँ पर आयोडेक्स प्रोडक्ट मिल जाएगा क्योंकि हमने रो नंबर को चेंज कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, इस फ़ॉर्मूला को हम डायनामिक बनाएँगे, ठीक? तो हम इसको सबसे पहले डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद हम इसको डबल इस पर क्लिक करेंगे, तो हमारा फ़ॉर्मूला ओपन हो जाएगा। ठीक, हमें बैक स्पेस से आकर के और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे अपना रो इंडेक्स नंबर के लिए कॉलम का फ़ॉर्मूला, क्योंकि हमने जो डेटा है वह कॉलम वाइज़ ले लिया है। देख सकते हैं आप सेल्समैन आईडी सेल्समैन प्रोडक्ट ज़ोन सेल्स ये आपका कॉलम्स में गिवन है, तो हम इसलिए यहाँ पर कॉलम फ़ॉर्मूला का यूज़ करेंगे। देन हम यहाँ पर प्रेस करेंगे टैब, टैब पे प्रेस करने के बाद
हम क्या करेंगे फिर यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करने के बाद अगर हमको पता करना है कि ये कौन-सा कॉलम नंबर में हम अपने फ़ॉर्मूला को लिख रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिलेक्ट करने के लिए आप शिफ्ट के साथ जैसे ही यहाँ पर लेफ्ट एरो प्रेस करके और F9 प्रेस करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आप 6th कॉलम में हैं, ठीक है? यहाँ से भी आप पता कर सकते हैं कि आप कौन-से कॉलम में हैं, ये कॉलम ऑलरेडी हाइलाइट है, ठीक? बैक आने के लिए आप क्या करेंगे कंट्रोल Z प्रेस करेंगे, ठीक? अब देखिए, अब आपको यहाँ पर जो भी सेल्समैन है, यहाँ पर आपने अपने फ़ॉर्मूला को लगा रहे हैं, ठीक? तो सेल्समैन कौन से वाले यहाँ पर रो में है? सेकंड वाले में है और हमने ऑलरेडी यहाँ पर पता कर लिया है कि जो कॉलम नंबर है, वो 6 आ रहा है, तो 6 में से हम कितना माइनस करेंगे कि हमको यहाँ पर 2 मिल जाएगा, तो हम 4 माइनस करेंगे, देन हम लगाएँगे यहाँ पर कॉमा, कॉमा लगाने के बाद हम क्या करेंगे, फॉल्स पे आकर के टैब प्रेस कर देंगे, देन हम अपना ब्रैकेट यहाँ पर बंद कर देंगे। एंटर जैसे प्रेस करेंगे हमको यहाँ पर बैटमैन मिल जाएगा। शिफ्ट के साथ राइट एरो प्रेस करेंगे और कंट्रोल आर जैसे प्रेस करेंगे हमको और भी डेटा मिल जाएगा। आप भी देख सकते हैं कि यहाँ पर सेम डेटा है। अगर 1000 हम 4 लेते हैं तो हमको यहाँ पर डेटा मिल जाएगा। यहाँ पर भी अगर 1004 करते हैं तो यहाँ पर भी हमको इसके अकॉर्डिंग डेटा मिल जाएगा, जो कि आप देख वेरीफ़ाई भी कर सकते हैं कि सेम ही हमको डेटा मिल रहा है। तो आप इस तरीके से एचलूकअप फ़ंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप सो आपको अच्छे से क्लियर हो गया है कि कैसे इस फ़ंक्शन का यूज़ करना है। तो अगर आपको कोई इसमें कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और फ़र्दर और भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएँ, उसके लिए मैं वीडियो प्रॉपर ज़रूर बनाऊँगा। तो आई होप सो आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।